दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए उसके मूल तत्वों का व्याख्यात्मक वर्णन कीजिए। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आपको विद्या के पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्या के पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिया गया और जितना भी वहां पर सिलेबस लिखा हुआ है सारा गलत है। ठीक है, विद्या के पेपर से आप लोग मत पढ़िए, क्योंकि आईकेएस का जो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है विद्या के गलत दिया गया है, कंप्लीट रॉन्ग है। वो जो हम आपको बता रहे हैं और जिस क्वेश्चन का तैयारी हम करवा रहे हैं बस उसको आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यही आपका सही है। और अगर आप इस सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है, तो आप लोग VIVU के ओरिजिनल वेबसाइट से जाकर के ओरिजिनल सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे वो है भारतीय ज्ञान परंपरा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए उसके मूल तत्वों का व्याख्यात्मक वर्णन कीजिए। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। इतने दिन तक हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे क्योंकि मेरे घर में शादी था, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज से हम बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री है, तो सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवाएंगे और आपका जो अभी सिलेबस कह सकते जो आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है कंप्लीट तैयारी हम इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एसी का तैयारी हम पहले से करवा चुके थे, बीच में आपका जो अंडरस्टैंडिंग भारत है, ठीक है, बीएससी जो पेपर है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा क्या है तो उसमें टाइम नहीं पाया, जिसके कारण हम तैयारी नहीं करवा सके। लेकिन आज के बाद से आपका पूरा तैयारी इसी चैनल पर करवाया जाएगा, वो भी सही सिलेबस के साथ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए उसके मूल तत्वों का व्याख्यात्मक वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है। भारतीय का मतलब तो आपको समझ में आ गया, भारत के बारे में बात कर रहा है। ज्ञान परंपरा का मतलब है ज्ञान, और परंपरा का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चलता आ रहा है उसको बोलते हैं परंपरा। परंपरा का मतलब क्या है, जो हमारे बाप दादा ने किया उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए हमारे पास आया उसको बोलते हैं परंपरा। तो जो हमारा प्राचीन भारत था वहां पर ज्ञान का जो परंपरा चला, जो ज्ञान का तरीका वहां पर विकसित हुआ, वो आज तक चलता आ रहा है, आधुनिक काल तक चलता आ रहा है, उसी को बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। तो उसकी संकल्पना क्या है, या फिर इसकी अवधारणा क्या है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हमको बताना है, और उसके साथ साथ इसके क्या मूल तत्व है, ठीक है, किसके आधारित पर यह ज्ञान परंपरा चल रहा है उसके बारे में हमको बताना है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, देखिए समझिए, और अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो 100% गारंटी का आप आराम से लिख पाएंगे। इसके लिए क्या तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लेखा उसको हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है, क्योंकि भारत कहा जाता है ज्ञानियों का देश। ठीक है, यहाँ पर पहले भी जब कोई विज्ञान नहीं था उससे पहले भी यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे वो सिर्फ क्या तो जो तारे हैं, जो ग्रह है, जो नक्षत्र है, उनसे पता कर लेते थे किस दिन बारिश होगा, किस दिन कौन सा दोष लगने वाला है, या फिर किस दिन सूर्यास्त होगा। मतलब कह सकते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो सिर्फ ऐसे ही पता कर लेते थे वो लोग। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत प्राचीन काल से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ की ज्ञान परंपरा बहुत पुरानी, समृद्ध और व्यापक रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जीवन जीने की सही कला सिखाती है। ऐसा नहीं कि जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया और हो गया, बल्कि जीवन को किस तरह से जिया जाए, हम कौन है, हम कैसे काम करते हैं, किस तरह से हम अपना जीवन को बिता सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी ज्ञान देता है। इसमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर विशेष जोर दिया गया। जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है इसमें क्या है तो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि मनुष्य को ऐसा ज्ञान देना है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सके और समाज के लिए उपयोगी बन सके। हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ऐसा नहीं, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ज्ञान दे दिया गया और आप हो गया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है तो मनुष्य को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से उसको रहना चाहिए, इन सब चीजों को भी ये सिखाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि मनुष्य को ऐसा ज्ञान देना होता है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सके और समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो एक छोटा सा हमने यहाँ पर भूमिका को समझ लिया। आगे इसकी संकल्पना को देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अवधारणा क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, या फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है भारतीय ज्ञान परंपरा। कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से तात्पर्य उस ज्ञान व्यवस्था से है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इससे तात्पर्य उस ज्ञान व्यवस्था से है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। जो कब हुआ था तो प्राचीन भारत में विकसित हो चुका था और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, और इसी को बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या तो आज तक हम देख पा रहे हैं, आज तक हमें प्राप्त होता रहा है। यह ज्ञान वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद
योग, दर्शन और विभिन्न शास्त्रों से में मिलता है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेद आज का तो नहीं है, उपनिषद आज का तो नहीं, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, वो बहुत पुराना है, ठीक है, गीता है, आयुर्वेद है, योग है, दर्शन है, या फिर और जो शास्त्र है बहुत प्राचीन है। तो प्राचीन काल से जो चलता हुआ यहाँ पर आया है, आधुनिक काल तक जो आया, इसी को बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि यह ज्ञान वेद से आता है, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, आयुर्वेद, योग, दर्शन और विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। यह परंपरा मनुष्य को केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है उसको हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो आप भारतीय ज्ञान परंपरा को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कुछ चीज सिखा दिया, कि जोड़ घटाव सिखा दिया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य किस तरह से जीना चाहिए, उसका जीवन किस तरह से बेहतर होगा, हर एक क्षेत्र में क्या करता है, तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सिखाता है, बताता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सत्य की खोज करना, अपने जीवन में सत्य की खोज करना, या फिर कह सकते हैं कोई भी सत्य उसकी खोज करना। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कुछ भी आके कह देता है आप मान लेते हैं, तो ये नहीं है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो आपको इस तरह से शिक्षा देता है, इस तरह से ज्ञान देता है कि आप सत्य की खोज कर सके। दूसरा है आत्मज्ञान प्राप्त करना, जो हमारा आत्मज्ञान होता है, ठीक है। हम लोग अपने बारे में नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या ज्ञान है, या फिर हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो आत्मज्ञान प्राप्त करना इसका अगला उद्देश्य है। दूसरा है अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाना, जो अच्छे जीवन मूल्य मतलब एक अच्छा जीवन कैसे बिता सकते हैं हम लोग। लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, मतलब गलत गलत काम करते हैं, तो वो अच्छे मूल्य है नहीं है। तो अच्छे चीजों को अपने जीवन में अपनाना, तो अच्छे जीवन मूल्यों को अपनाना, ये क्या, तो इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा का। समाज और मानवता का कल्याण करना, समाज और मानवता का कल्याण करना मतलब समाज के लिए आप उपयोगी रहे, समाज के लिए क्या, तो अवेलेबल रहे, ठीक है, वैल्यूबल रहे, और मानवता का कल्याण करना मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मारपीट दी, किसी को गाली दे दी, तो वो मानवता के लिए कल्याण नहीं कहलाएगा। तो मानवता के लिए कल्याण का मतलब है कि आप लोगों का साथ देते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानवता के लिए कल्याण का काम करना। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ उद्देश्य हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे इसको और आसान भाषा में। कहा जा रहा है कि अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहे तो कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा वह व्यवस्था है जो मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ संस्कार और जीवन जीने की समझ देती है। साफ साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसा व्यवस्था है जो मनुष्य को ज्ञान देता है, साथ साथ में संस्कार देता है और जीवन जीने का समझ भी देता है। तो वही हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा, जो मनुष्य को ज्ञान भी देता है, साथ में जीवन जीने का तरीका भी देता है, ठीक है, और जीवन को कह सकते हैं जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इसके बारे में वो समझाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व, हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी संकल्पना को समझ लिया, अवधारणा जो था। अब हम लोग देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व को। पहला आध्यात्मिकता, ये क्या है, तो आध्यात्मिकता, इसका पहला जो मूल तत्व वो क्या है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब समझते हैं जहां पर भगवान होता है, भगवान पर विश्वास होता है। कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे प्रमुख तत्व आध्यात्मिकता है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि उसके अंदर आत्मा भी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य क्या है तो सिर्फ एक शरीर है, बल्कि क्या है तो इसके अंदर आत्मा भी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। जहां पर आप लोग भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। इसका एक मूल तत्व है। इस परंपरा का मानना है कि मनुष्य को अपने अंदर के सत्य को पहचानना चाहिए। मनुष्य को क्या है तो अपने अंदर के सत्य को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। आत्मज्ञान का मतलब है जब आप सही गलत चीजों में फर्क कर पाए, आप में क्या है उस चीज को आप समझ पाए, ठीक है, आप क्या है, आप खुद क्या चीज है उस चीज को समझ पाए, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इस परंपरा का मानना है कि मनुष्य को अपने अंदर के सत्य को पहचानना चाहिए, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या फिर हम गलत कर रहे हैं, तो इस चीज को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। उदाहरण के लिए उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के संबंध को विस्तार से समझाया गया। जो उपनिषद है वहां पर आत्मा और परमात्मा दोनों को समझाया गया। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है या फिर किसी भी जीव के अंदर जो आत्मा है और परमात्मा का आत्मा होता है ईश्वर, भगवान, ठीक है, उसके बीच में जो संबंध है उसको विस्तार से समझाया गया। तो पहला जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल तत्व है आध्यात्मिकता, मतलब भगवान से जुड़ा हुआ या फिर आत्मा को जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ। दूसरा जो इसका मूल तत्व है समग्र विकास की भावना। समग्र विकास की भावना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको शिक्षा दे दिया गया, जोड़ घटाव सिखा दिया गया या फिर किसी विषय के बारे में बता दिया और आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर समग्र विकास की भावना रखा जाता है। मतलब आप एक जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं,
इन सब चीजों को भी सिखाया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल बौद्धिक ज्ञान पर जोर नहीं देती, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण विकास की बात करती है। मनुष्य का संपूर्ण विकास किस तरह से होगा, इसके ऊपर ये क्या करता है, तो बात करता है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी के संतुलित विकास को आवश्यक माना गया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें सभी के संतुलित विकास को आवश्यक माना गया है कि मन का विकास हो सके, शरीर का विकास हो सके, बुद्धि का विकास होकर आत्मा का विकास हो सके। इसी कारण प्राचीन शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ योग, ध्यान, व्यायाम, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्राचीन शिक्षा है उसमें पढ़ाई के साथ साथ क्या होता था, योग भी हुआ करता था, ध्यान भी होता था, ताकि हम अपने किसी भी चीज पर क्या है तो कॉन्सेंट्रेट कर सके, ठीक है, ध्यान केंद्रित कर सके। साथ में व्यायाम होता था, नैतिक शिक्षा दी जाती थी, क्या सही है क्या गलत है इन सब चीजों के बारे में, और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। मतलब समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, तो व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। अगला जिसका मूल तत्व है वह है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य संबंध का बहुत महत्व है। आज भी आप देखेंगे तो गुरु शिष्य महत्व जो संबंध उसका बहुत ज्यादा महत्व है। आज तक आपके शिक्षक जिन्होंने भी आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, कॉलेज में पढ़ाया होगा, आप लोग बहुत ज्यादा उसको इज्जत करते होंगे। तो गुरु शिक्षा जो गुरु और शिष्य का परंपरा है वो यहाँ पर प्रचलित है। कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य संबंध बहुत महत्व है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये तो पहले का टाइम है, जब लोग क्या है तो जो स्टूडेंट है वो गुरुकुल में रहकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु केवल विषयों की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि वे शिष्यों को अनुशासन, नैतिकता, संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। और जो लोग गुरुकुल में रहकर के पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, किसी भी युद्ध का तैयारी हो या फिर किसी भी तरह से वो तैयारी करते होंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी भी विषय के बारे में शिक्षा देते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं तो शिष्यों को अनुशासन भी सिखाते हैं, किस तरह से अपने गुरु का, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, ठीक है, सही गलत के बारे में बताते हैं, संस्कार सिखाते हैं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। इससे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित होता है। इससे क्या होता है तो जो विद्यार्थी है, जो वहां पर पढ़ने के लिए शिष्य गए हुए, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग मूल तत्व देखेंगे वह अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान। अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। ये सब क्या है तो भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ मूल तत्व हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी महत्व दिया जाता है। जो अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान को भी महत्व यहाँ पर दिया जाता है। विद्यार्थी जो सीखते थे उसे अपने जीवन में लागू भी करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख लिया और हो गया, कॉपी में नोट कर लिया, बल्कि वो लोग जो सीखते थे, चाहे वो धनुष चलाना हो, ठीक है, तीर चलाना हो, या फिर कोई भी गदा चलाना हो, ये तो सिर्फ युद्ध के बारे में बात हो गया। लेकिन जो नैतिकता से संबंधित चीजें हैं, किसी का आदर कैसे करना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, ठीक है, अनुशासन में कैसे रहना है, इन सब चीजों को क्या तो वो सिर्फ सीखते नहीं थे, बल्कि वो अपने जीवन में लागू भी करते थे। उदाहरण के लिए आयुर्वेद केवल रोगों का सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि उपचार की व्यवहारिक विधियां भी बताता है। ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद है वो सिर्फ रोगों का इलाज करता है, बल्कि किस तरह से करना चाहिए व्यवहारिक विधि भी बताता है, ठीक है। पांचवा यहाँ पर हम लोग इसके मूल तत्व को देखेंगे, वह नैतिकता और सदाचार। नैतिकता और सदाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा में नैतिक मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वहां पर नैतिक मूल्य, मतलब जो सही और गलत है, उस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सत्य बोलना, ईमानदारी रखना, दूसरों का सम्मान करना, कर्तव्य का पालन करना और अच्छे आचरण को अपनाना, ये सभी इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। नैतिकता और सदाचार के, या फिर कैसे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो इसके क्या तो महत्वपूर्ण भाग हैं। आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी आप संयम नहीं रख पाते, अनुशासन में नहीं रह पाते, तो वो क्या है गलत चीज है। आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आप उस चीज को नियंत्रित कर पाते हैं, नियंत्रित रख पाते हैं, तब जाकर के क्या तो आप एक सुपर हीरो है। आगे से कहा जा रहा है कि यह परंपरा सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए। और कहा जा रहा है कि ज्ञान तभी बेस्ट है, तभी बेहतर है जब उस चीज का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे से बम बनाना जानते हैं, दवाई बनाना जानते हैं, और अगर आप उसको देश की रक्षा के लिए या फिर देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए सही से उपयोग कर रहे हैं, तो वो शिक्षा क्या है तो सार्थक है। लेकिन अगर आप उसी चीज को किसी के विध्वंस के लिए, किसी के नष्ट के लिए, कह सकते हैं किसी को मारने के लिए करते हैं, किसी भी वायरस को बनाते हैं जो विनाश ला सकता है, तो उस चीज में करते हैं, तो आपका वो जो शिक्षा है वो बेकार है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यह परंपरा सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाए।
अगले इसका मूल तत्व हम लोग देखेंगे छठा, वो है प्रकृति के प्रति सम्मान। ये जो हमारा भारतीय परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है हमें। ठीक है, कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति को बहुत सम्मान दिया गया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वहां पर प्रकृति को बहुत सम्मान दिया गया है। पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों और पशु पक्षियों को जीवन का हिस्सा माना गया है। जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियां हैं, जो पर्वत है, जो पशु पक्षी, उसको भी जीवन का हिस्सा माना गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। यही जो कारण है कि जो हमारा भारतीय संस्कृति है यहाँ पर प्रकृति की पूजा की परंपरा रही, चाहे आप पेड़ की पूजा करें, ठीक है, जो ब्रह्म नारायण है क्योंकि उसको पेड़ में रखा जाता है तो पेड़ की पूजा करें, पहाड़ों की पूजा करें, ठीक है, जैसे गोवर्धन पर्वत, ठीक है, तो पहाड़ों की भी पूजा की जाती है, पेड़ों का पूजा किया जाता है, पक्षियों का भी, क्योंकि पक्षी हो, जानवर हो, भगवान से उसको रिलेट करके देखा जाता है, ठीक है, जोड़ करके देखा जाता है। जैसे शेर है, मोर है, ठीक है, गरुड़ है, सांप है, ये सब क्या है, तो सब भगवान से संबंधित करके देखा जाता है और इसका भी पूजा होता है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। और ये जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है ये हमें क्या सिखाता है, तो पर्यावरण का संरक्षण करना सिखाता है, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना सिखाता है। अगर जो इसका मूल तत्व है वो है सहिष्णुता और उदारता। सहिष्णुता मतलब होता है सहना और उदारता का मतलब होता है दयालुता दिखाना, ठीक है, करुणा। कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सभी विचारों और मतों का सम्मान करना सिखाती है। जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है वो सभी विचारों का, सभी मतों का क्या है, तो सम्मान करना सिखाती है। यह बताती है कि सत्य तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, इसलिए दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। सत्य तक पहुंचने के लिए हर लोग क्या है, तो अलग अलग तरीके से जा सकते हैं सत्य की खोज के लिए, सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, ठीक है, तो सभी के विचारों का सम्मान करना जरूरी है। यही कारण है कि भारत अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां होते हुए भी एकता बनी रही। इसलिए कहा जा रहा है कि यही कारण है कि भारत में अनेक धर्म हैं, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, इसके बावजूद यहाँ पर क्या है, तो एकता बना, क्योंकि लोग अब अलग अलग लोगों का विचारों का सम्मान करते हैं। सभी लोग क्या है, तो अपने अपने तरीके से सत्य का खोज करते हैं, ठीक है, और उसका सम्मान सभी लोग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, तो अखंडता में एकता देखने को मिलता है। अगला जो यहाँ पर हम लोग मूल तत्व देखेंगे वो है लोक कल्याण की भावना। लोक कल्याण मतलब जो हमारा समाज है, जो लोग हैं, उसके कल्याण की भावना, दूसरों के प्रति कल्याण की भावना। भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा फायदा हो रहा तो फिर दुनिया को डुबा दिया जाए, बल्कि ये जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है हमें लोक कल्याण के बारे में सिखाता है, लोक कल्याण के लिए शिक्षा देता है, बल्कि पूरे समाज और विश्व का कल्याण करना है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। अगर आपका पूरा विश्व ही आपका परिवार है तो आप अपने परिवार से अलग जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आप अपने परिवार के बारे में गलत सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते, ठीक है। तो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा परंपरा रहा है। यह विचार हमें सबके हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। और यही जो विचार है, क्योंकि पूरा विश्व अगर हम लोग अपना परिवार मानते हैं तो पूरे विश्व के लिए क्या है, तो हम लोग हित में सोचेंगे, अच्छे काम सोचेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व को हम लोग समझते हैं कि जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा उसका क्या महत्व रहा है। आज के आधुनिक युग में भी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें तनावपूर्ण जीवन में शांति, नैतिकता, संतुलन और सही दिशा प्रदान करती है। योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे भारतीय ज्ञान आज पूरे विश्व में अपनाए जा रहे हैं। जो हमारा भारत का ज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, ठीक है, इन सब चीजों को क्या है, तो पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। आगे इसमें जो महत्व है वो है यह परंपरा आधुनिक शिक्षा को भी अधिक उपयोगी और मानवीय बना सकती है। अगर इसको और थोड़ा सा आधुनिक कर दिया जाए तो क्या है, तो आज के टाइम में इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि यह परंपरा आधुनिक शिक्षा को भी अधिक उपयोगी और मानवीय बना सकता है। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा भारत की अमूल्य धरोहर है। जो हमारा भारत का ज्ञान परंपरा है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, ठीक है, वो एक अमूल्य धरोहर है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली परंपरा है। इसके मूल तत्व जैसे कि आध्यात्मिकता हो गई, नैतिकता हो गया, गुरु शिष्य परंपरा हो गया, प्रकृति प्रेम, सहिष्णुता और लोक कल्याण आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने प्राचीन काल में थे। आज के टाइम में भी उतने उपयोगी, आज भी आप उतना ही इज्जत करते हैं अपने गुरु का जितना प्राचीन काल में लोग किया करते थे, स्टूडेंट किया करते थे। आज भी आप प्रकृति से उतना ही प्रेम करते जितना पहले के लोग किया करते थे। आज भी आप पहाड़ों का पूजा करते हैं, पेड़ों का पूजा करते हैं, जानवर का पूजा करते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा आप निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट कह सकते हैं जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है, जो आपका सही सिलेबस है उससे क्वेश्चन लिया गया था और कंप्लीट तैयारी हम पहले से करा दिए, प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर चाहते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट का सारे सेमेस्टर से तैयारी कर सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का अच्छे से तैयारी कर सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।